गर्मी जब 43-44 डिग्री तक पहुंच जाती है ना, तब जिंदगी का असली सुकून एसी में नहीं मिलता। सुकून मिलता है शाम की उस ठंडी हवा में, जब पूरा दिन जलने के बाद आसमां धीरे धीरे नरम पड़ता है। सुकून मिलता है। ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की पहली सिप में जब बोतल खुलते ही ठश की आवाज आती है, दिल को ठंडक दे जाती है। और सबसे खूबसूरत होता है नदी के किनारे बैठकर सनसेट देखना शाम को। सूरज धीरे धीरे पानी में उतरता हुआ, हल्की हवा, दूर से बच्चों की आवाजें और एक अजीब सा साइलेंस। जैसे जिंदगी कह रही हो, दिन चाहे कितना भी गर्म था, शाम फिर भी खूबसूरत हो सकती है। चलिए कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी एक पुरानी घड़ी की है। एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ वक्त नहीं बताती थी, बल्कि कुछ यादें भी संभल कर रखती थी। ये कहानी है देवघर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली थी और उस हवेली में रहते थे दादाजी। पूरे गांव में उन्हें लोग मास्टर जी कहते थे। शांत सा स्वभाव, सफेद कुर्ता, पुराने चश्मे और हाथ में हमेशा एक पुरानी पॉकेट वॉच। वो घड़ी उनके लिए सिर्फ घड़ी नहीं थी। वो कहते थे, इसमें मेरा वक्त नहीं, मेरी जिंदगी चलती है। लेकिन घर में किसी को उस घड़ी की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती थी उतना, खासकर उनके पोते आरव को। आरव शहर से पढ़कर आया था। मॉडर्न सोच, फास्ट लाइफ। उसे लगता था पुरानी चीजें बस जगह ही लेती हैं। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, दादाजी ये पुरानी घड़ी म्यूजियम में रख दीजिए। मास्टर जी बस मुस्कुरा दिए और धीरे से बोले, कुछ चीजें पुरानी जरूर होती हैं पर बेकार नहीं। उस रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, टिक टिक टिक। आरव ने नोटिस किया, दादाजी हर रात सोने से पहले घड़ी को खोलते जरूर थे। उसके अंदर कुछ देखते रहते थे और फिर चुपचाप उसे बंद कर देते थे। वो जानना चाहा। एक रात जब दादाजी सो गए, आरव ने धीरे से वो घड़ी उठाई। घड़ी पुरानी थी, पीतल की बनी हुई। उस पर हल्का सा स्क्रैच भी था, जैसे वक्त ने खुद उसे छू लिया हो। आरव ने घड़ी खोली और अंदर एक छोटी सी मुरझाई हुई फोटो थी, एक औरत की फोटो। उसके पीछे लिखा था, तुम्हारे बिना वक्त रुक गया। आरव हैरान रह गया। उसने कभी दादाजी को इतना इमोशनल नहीं देखा था। अगली सुबह उसने पूछा, ये कौन है? मास्टर जी बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी दादी। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे जब वो चल बसी। उस दिन मैंने ये घड़ी बंद कर दी थी। आरव ने पूछा, फिर ये चल कैसे रहा है? मास्टर जी मुस्कुरा दिए और बोले, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं पर उनका दिया हुआ वक्त कभी नहीं रुकता। रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव पहली बार दादाजी को समझ रहा था। मास्टर जी ने धीरे से कहा, बेटा, लोग सोचते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर सच ये है कि वक्त बस हमें जीना सिखा देता है। उस रात आरव ने पहली बार अपना फोन साइड में रखा और बहुत देर तक सिर्फ दादाजी के पास बैठा रहा। कभी कभी हम घर में रहते हुए भी अपनों की कहानियां नहीं जानते। कुछ महीने बाद मास्टर जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने से पहले वो घड़ी वो आरव को दे गए। आज सालों बाद भी जब भी आरव उस घड़ी की टिक टिक सुनता रहता है, उसे सिर्फ वक्त नहीं सुनाई देता, उसे मोहब्बत सुनाई देती है, इंतजार सुनाई देता है।
और एक पुरानी जनरेशन का सैक्रिफाइस सुनाई देता है। शायद इसीलिए पुरानी चीजें संभल कर रखना चाहिए, क्योंकि हर पुरानी चीज के अंदर एक कहानी सोती है। और कभी कभी हम वक्त को नहीं संभालते, वक्त हमें संभाल कर रखता है। मैं हूं एक आवाज जो आपको सुनाती है एक कहानी, और आप सुन रहे थे कथा रेडियो, कहानियां जो दिल से दिल तक जाती हैं।